राम, सीता और लक्ष्मण का सपना। पूर्णाहुति के पश्चात ऋषि पत्नी मंच पर खड़ी हो गई। आप सब अतिथियों को मैं प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण का मान रखते हुए दूर दूर से यहाँ पधारने का कष्ट किया और हमारे आश्रम का आतिथ्य स्वीकार किया। आज यज्ञ का 7वां तथा अंतिम दिवस है। पूर्णाहुति दी जा चुकी है। पिछले 7 दिन दूर दूर से आए विद्वत जन विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखते रहे, जिन्हें आप सब ने आदर पूर्वक सुना। अब समय है प्रश्न पूछने का। प्रश्न का अधिकार दिए बिना यह कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता। प्रश्न जानने की पहली सीढ़ी है। दूसरों के विचार का आदर करना आत्मिक विस्तार की दूसरी सीढ़ी है। उत्तर देना नए प्रश्नों की ओर ले जाने वाला अगला कदम है। इस अर्थ में यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है प्रश्न पूछने के लिए और उत्तर देने के लिए भी। और यही हमारे गुरुकुल का लक्ष्य है। हम जीवन में यह अनुभव कर सकें कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी अर्थ में हमारा गुरु है और प्रत्येक गुरु शिष्य भी है। ऋषि पत्नी ने ये कहकर अपना स्थान ग्रहण किया। कुछ पल तक उस वृक्षों से घिरी विस्तृत यज्ञशाला में घिरी शांति चढ़ते सूरज के साथ जंगल की चुप्पी को और भी गहरा करती रही। फिर 15 वर्ष का एक तेजस्वी युवक खड़ा हुआ। मेरा नाम भास्कर है। मैं इसी गुरुकुल का शिष्य हूँ और मेरा प्रश्न राम से है। यद्यपि उन्होंने पिछले 7 दिनों में कोई उपदेश नहीं दिया, अपितु अपने भाई के साथ आश्रम की रक्षा का उत्तरदायित्व संभाला है, परंतु उन्होंने उन सब विद्वत्वजनों को सुना है जिन्हें मैंने सुना है, और मेरे भीतर जो प्रश्न जन्मा है उसका उत्तर संभवतः उन्हीं के पास हो। यदि वे आज्ञा दें तो मैं प्रश्न निवेदित करूं। राम ने अपना धनुष बाण साथ खड़ी सीता को दे दिया और स्वयं मंच पर आ गए। सबको प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने कहा, पूछो भास्कर, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। भास्कर ने प्रणाम करने के पश्चात कहा, राम, वन में आपकी विनम्रता, उदारता, करुणा, साहस की कथाएं प्रचलित हो रही हैं। यहाँ आपने सबको अपना समझा है और आपकी पत्नी तथा भाई के साथ अपनी कुटिया के द्वार सभी प्रार्थियों के लिए खोल दिए हैं। इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि एक दिन आप योग्य राजा बनेंगे, परंतु आपके जैसा मनुष्य हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेता है, परंतु राज्य और राजा तो निरंतर बने रहते हैं। नगरों में रहने वाले साधारण जन प्राय सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी पाते। उत्तर देने से पूर्व राम की दृष्टि सीता और लक्ष्मण की ओर गई और वे मुस्कुरा दिए। इस विषय पर हमारी प्राय चर्चा होती है और मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। नगर प्रकृति से टूट जाता है और नागरिकों में धन जोड़ते चले जाने की लालसा जाग उठती है। एक वर्ग अधिक शक्तिशाली हो उठता है और सारे नियम कानून वह अपने लाभ के लिए बनाता चला जाता है। मनुष्य सामान्य और विशेष हो उठते हैं। कुछ पल के लिए राम अपने चिंतन में लीन प्रतीत हुए। फिर उन्होंने कहा, नगर में मनुष्य का सामर्थ्य अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। हम ऐसे कानून बना सकते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विशेष अपनी आवश्यकताओं से बहुत अधिक न पाए और न ही कोई दीनहीन रह जाए। परंतु यदि मनुष्य को अपनी प्रतिभा और परिश्रम का उचित पुरस्कार नहीं मिलेगा तो वह प्रयत्नशील नहीं रहेगा, किसी आचार्य ने कहा। सीता, तुम इसका उत्तर देना चाहोगी? राम ने सीता की ओर देखते हुए कहा। सबकी दृष्टि सीता की ओर मुड़ गई। सीता राम के धनुष बाण को उठाए मंच पर आ गई। उनके तेज और आत्मविश्वास से यह स्पष्ट था कि वह स्वयं भी धनुर्धर है। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, आचार्य, आज्ञा दें। अवश्य देवी सीता, अपने दृष्टिकोण से हमें लाभान्वित करें। आचार्य, धन की प्राप्ति मात्र परिश्रम से नहीं होती, वह होती है उचित अवसर तथा उचित ज्ञान से।
नया ज्ञान पुराने का ऋणी होता है और यह पुराना ज्ञान समाज के प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति होता है और अनुकूल अवसर भी समाज के सभी भागों के प्रयत्न से धीरे धीरे तैयार होते हैं। इसलिए किसी को भी सीमा से अधिक धन संचय का अधिकार नहीं होना चाहिए। परंतु उस सीमा का निर्णय कौन करेगा? आचार्य ने पूछा। उसका निर्णय आप विद्वत जन और प्रजा के योग्य व्यक्ति करेंगे। वास्तव में लक्ष्मण इस चर्चा का भाग बनने के लिए उत्सुक हैं। नियम कैसे हों ये समझने के लिए वे कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ही राम ने अपनी बात समाप्त की, सबकी दृष्टि एक पल के लिए स्वतः लक्ष्मण की ओर मुड़ गई और लक्ष्मण जहां अपना धनुष बाण लिए खड़े थे वहीं से हाथ जोड़ दिए। परंतु राम, कानून चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना बना दिए जाएं, उनकी सफलता उनके पालन करने वालों पर निर्भर करेगी और चरित्र की दृढ़ता का वचन कोई नहीं दे सकता। किसी किसान ने खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए कहा। इसका उत्तर भी देवी सीता देंगी। राम ने हाथ जोड़कर मुस्कुराकर कहा और सीता से धनुष बाण ले लिया। सीता ने एक बार फिर से सभा को हाथ जोड़कर कहा, तो आवश्यकता है हम मनुष्य के आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया को समझें। हमारी माताएं कर्मठ और स्नेहशील हों, मातृत्व का सम्मान हो और माताएं पहले 7 वर्ष अपने शिशु का लालन पालन स्वयं करें। हमारे शिशु कुछ वर्ष प्रकृति की गोद में विभिन्न कलाओं में पारंगत हों। समय के साथ अन्य व्यवसाय भी सीखें। इन सब में गुरु शिष्य के प्रति स्नेह बनाए रखें। शिक्षा मनुष्य के निर्माण का साधन है। इसका दान प्रतिदान इसी भाव से हो। मनुष्य का चरित्र स्नेह तथा ज्ञान से बनाया जा सकता है। सभी प्रश्न शांत हुए तो भोजन के पश्चात ये तीनों कुटिया लौट आए। देखा तो भास्कर वहां पहले से ही उपस्थित है। क्षमा चाहता हूं राम, अभी मेरे प्रश्न समाप्त नहीं हुए। हाँ पूछो, राम ने उसके लिए आसन बिछाते हुए कहा। राम, मैं ऋषि पुत्र हूं। वन मेरी माँ भी है और गुरु भी। यहाँ के झरनों, पशु पक्षियों, बादलों की गड़गड़ाहट में संगीत को सुना है। अपने बच्चे को भोजन कराती मैना में नृत्य देखा है। प्रकृति के स्वयं को बार बार दोहराने में गणित को देखा है। यहाँ की वनस्पति, मिट्टी मेरी नस नस में बसी है और जब मैं ध्यान में इन सबका चिंतन करता हूँ तो मानो ब्रह्मांड स्वयं अपने भेद खोलने लगता है। यहाँ हम तामसिक प्रवृत्तियों से दूर ज्ञान की पिपासा में जीते हुए अपने जीवन का सुख पा जाते हैं। यहाँ कला, ज्ञान, शांति सब है। फिर नगर बसाकर जीवन और वातावरण को भ्रष्ट क्यों किया जाए? इसका उत्तर तो तुम्हें इतिहास में ढूंढना होगा। मैं तो इतना जानता हूं कि कोई अदृश्य नियम इस प्रकृति को चला रहा है और मनुष्य पल पल उसके अनुसार ढल रहा है। उसके वश में मात्र इतना है कि वह स्वयं को ब्रह्मांड से और समाज से जोड़े रखे। समाज का निर्माण जिन भी कारणों से हुआ हो, अब उसका लौट कर जाना असंभव है, परंतु नगरजनों को सहज होने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए सीता ने आरंभिक शिक्षा वन में करने की बात कही थी। जी, मुझे उत्तर मिल गया। भास्कर चला गया तो लक्ष्मण ने कहा, प्रश्नों के साथ जन्मे हैं हम और सुख सुविधाओं का मोह भी है। कभी तो ऐसा समाज बनेगा जब दोनों में संतुलन होगा। राम मुस्कुरा दिए। हाँ लक्ष्मण, हम करेंगे ऐसे समाज का निर्माण। आसमान में बादल घिर रहे थे। वो तीनों अपने विचारों के साथ शांत बैठे थे।